हम लोग पिछले क्लास में देखो ये क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसलेशन की रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे देखो रेप्लिकेशन मतलब क्या हुआ करता था, जब डीएनए से नया डीएनए बनता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, रेप्लिकेशन। हाँ बोलो, हाँ बोलो जल्दी बोलो। कहाँ? देखो ये सब पढ़ लिए थे ना रेप्लिकेशन में, ये सब पूरा मेथड पढ़ लिए थे। अब देखो, अब आज हम बोल सकते कुछ क्वेश्चन तुम लोग करवा देते हैं। पहले तुम लोग अब पहले कॉपी निकालो, थोड़ा सा कुछ कर कॉपी दिखाना हमको, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ उधार ले लो, आप नहीं लाए हो तो। देखो अब जो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर का नाम था वो था रेप्लिकेशन। तब आगे बढ़ते हैं। अब देखो रेप्लिकेशन में क्या था, एक डीएनए से डीएनए बनना है। तो अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दे देगा, इसे मान लो ऐसे कर देगा, इसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया ए टी सी जी, ठीक है, और दूसरा दे दिया टी जी जी सी, ठीक है, और तीसरा दे दिया जी टी ए सी, और तीसरा दे दिया 4 नंबर दे दिया टी सी जी ए टी, ठीक है ऐसा। और एक और दे रहे हैं, मान लो 2 और दे रहे हैं, टी जी सी ए, और इसका सी जी जी ए टी। अच्छा यहाँ पे मान लो यू लिख देते तो सही था ये, तो ये गलत है ना ये, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टी। अब तुम लोग इसका सबका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाओ, जो इससे बनेगा, जो रेप्लिकेटर बनेगा, इसका इसका मतलब ये क्वेश्चन है, इस सभी का सभी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना है, मैच नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, 5 और ये वाला 6 आएगा, तुरंत अभी करके दिखाना है सभी का। सभी का जो ये है जी का टी सी जी का क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री, समझ रहे हो ना? हाँ वही तो कॉम्प्लीमेंट्री है, सबका इसको जल्दी से करना है। अब क्वेश्चन जब आएगा तो मान लो पूछेगा डीएनए का ये स्ट्रैंड दिया, कॉम्प्लीमेंट्री कराना है। और फिर इसमें तुम लोग एक बात और बताना है एक क्वेश्चन और, कि जो तुम लोग बनाओगे इस सभी छवों में, उसमें बताना है कौन सबसे मजबूती से जुड़ेगा। बताओ कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड से जुड़ेगा। हाँ ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको बताओ। जो ये सब दिखाई दे रहा है इसमें से कौन, जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो कोई ऐसा होगा जब वो बहुत मजबूती से जोड़ेगा, है ना? 6 और कर लिए। ठीक है, आई थिंक सबको आ रहा है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। क्यों आ रहा है प्रगति, तुमको आ रहा है? अब बताना है कौन सबसे स्ट्रांगेस्ट, तुम क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो क्या? करो फिर जल्दी, बताओ कृतिका, कौन सबसे स्ट्रांग से जुड़ेगा इसमें से? अच्छा स्ट्रांग से जुड़ेगा उसका मतलब क्या है, जिसमें बॉन्ड ज्यादा होगा। तो अब सोचो जो बॉन्ड ज्यादा किसमें होगा, जिसमें क्या ज्यादा होगा, हाँ जिसमें सी जी या सी जिसमें ज्यादा होगा वो 3 बार से जुड़ेगा, जुड़ेगा ना। तो इसमें अगर दिखाया था, इसमें भी 3 है, 6 वाले में कितने हैं, 3 है, इसमें 3 है, इसमें तो 3 है, इसमें तो 3 है, और इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, यानी ये दोनों, ये तीनों बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। फोर्थ वाला कहाँ गया, फोर्थ तो किए वो किए, सेकेंड फोर्थ और 6 तीनों में 3 3 सी जी है, तो इसमें 3 3 बांड बढ़ेगा, और बाकी में 2 2 है, तो ये दोनों तीनों क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गए। बात समझ गया ना? अरे इसमें 3 है,
इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है ना। अब 3-3 बॉन्ड बनेगा ना, तीनों बनेगा 3-3 बॉन्ड, और फिर 2-2 बॉन्ड बनेगा, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। बात समझ की बात को ना। तो आई थिंक सब लोग कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमको लग रहा है ना। अब चलो देखो, अब यहां पे देखो एक बात तुमने बताए थे, जब ये डीएनए बनना डीएनए बनता है तो इसके डबल स्ट्रैंड बनते हैं। मतलब एक तरफ तो जो एक तरफ बनता था वो क्या था, एक को बोलता गया था ये वाला जिससे ये बनेगा टेम्पलेट कहलाएगा, और एक में देखो कॉन्टिन्यूअस बन रहा था और एक में डिसकॉन्टिन्यूअस। जब डीएनए से डीएनए बन रहा था तो देखो एक में क्या बन रहा था, कॉन्टिन्यूअस। देखो उसका क्या मकसद था, उसका मकसद ये था कि हमें जब नया डीएनए बनाना है तो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बनेगा, और अगर इसका इधर 3 था तो इसके अपोजिट वाला यहाँ 5 बनेगा। तो अब मान लो अगर जो जो ये पेरेंटल डीएनए था, जो पेरेंटल डीएनए था जो इसका 3 प्राइम था, उसकी ओर तो ये कॉन्टिन्यूअस बनता चला जाएगा क्योंकि उसके अपोजिट में 5 बनेगा, उधर कंटिन्यूअस बनता चला जाएगा। अब ये ऐसे खुलता चला जाएगा और इससे नया डीएनए बनता चला जाएगा। लेकिन जो इसके अपोजिट वाला जिधर 5 प्राइम है पेरेंटल का, उसमें देखो अगर ये ऐसे जाएगा तो ये उसका भी अपोजिट 5 हो जाएगा, तो ये गलत मान लिया जाएगा। तो ये कहां शुरू होगा, यहां से, क्योंकि इसका 5 इधर है तो यहां इसको क्या मान लेगा, वो 3 मान लेगा, क्योंकि यहां इसका क्या था 3। तो अब यहां शुरू करेगा तो एक बार जब इतना बना फिर ये आगे बना, जब ये आगे और खुल जाएगा तो दूसरा वाला बनेगा, तो ये वाला डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा, है ना। अब बताओ जो कंटिन्यूअस स्टैंड था उसको क्या बोला गया था, कौन सा स्टैंड, जो कंटिन्यूअस बनेगा उसको क्या बोला था डीएनए को, जो नया डीएनए बनेगा, हाँ कौन बोला भी लीडिंग, जो जो कंटिन्यू बने उसको लीडिंग बोलेंगे, है ना। जो स्पेस देके बनेगा डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। और इसी को एक और फ्रेगमेंट बोला गया था, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जैसे देखो एक ये फ्रेगमेंट बना, ये फ्रेगमेंट बना, इसको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अभी जानते हो इसकी फिलिंग होगी, जैसे इसको फिल कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये जो डीएनए बनेगा ऐसे, मान लो ये ऐसे फ्रेगमेंटेड डीएनए बन गया, है ना, ये क्या कहलाएगा, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट है जो ये बना। अब इसको ना, इसकी एक्चुअली एक प्रूफ रीडिंग होती है, तो इसको जो इसके बीच में जो कुछ जोड़ते हैं उसको हटा हटा के, जो जोड़ा इसको हटा देगा बाहर और इसको ऐसे जोड़ देगा, और जोड़ जोड़ के इसको भी कंटिन्यूअस करना है लेकिन बाद में करेगा। लेकिन जिसमें बनेगा तो उसमें 2 स्टैंड कहलाएगा, एक लीडिंग और एक लैगिंग। बात समझ गए ना, उसको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। बात समझ गए। तो अब ये जो कंसेप्ट था ये वही है यहाँ पे। अब देखो हम लोग सब पढ़े थे ये वाली बात, ये देखो ये वाला यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्या था, ये लीडिंग स्टैंड था, ये वाला क्या था, ये लैगिंग स्टैंड था। इसे क्या बोला गया था, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। बात समझे। अब बताओ जो इस डीएनए को अनकॉइल करेगा उस एंजाइम का नाम क्या होगा, अनकॉइलिंग समझते हो, जैसे जब ये ऐसे इसको खींचेगा तो इधर कॉइलिंग का जो कॉइल है वो बढ़ता जाएगा, मतलब पास पास में आएगा, तो उसको तोड़ने कम कौन कर रहा था, एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बताए थे ना, वो जो उसको अलग कर रहा था वो करता चला जाएगा। और अब बताओ जब क्या बोलते हैं, जब डीएनए से डीएनए बनता है उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। बस समझो ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात इसमें ये, जब डीएनए से डीएनए बनता है उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, और उस पूरे वर्क के लिए जो एंजाइम काम करता है उसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या उसको डीएनए पॉलीमरेज बोल सकते हैं, या उसको बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। याद रखना ये बात। जब देखो जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसमें एक जो एंजाइम काम करेगा उस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बात समझ गए ना। अभी जानते हो आगे अभी क्या मिलेगा, अभी डीएनए से आरएनए बनेगा, तो डीएनए से क्या बना, आरएनए, तो उसमें बोलेगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बात समझ गए ना। इसमें क्या है, डीएनए था डीएनए बना, तो क्या बोलेंगे उसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये इसका मेन एंजाइम है, ये एकदम याद रखना है ये। बात समझ गए ना। अब ये मेनी न्यूक्लियोटाइड ज्वाइंट, न्यूक्लियोटाइड तो समझे सब लोग किसको बोलते हैं, है ना। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर, ये सब मिला के क्या बोलता है, न्यूक्लियोटाइड। अच्छा न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम क्या होता है बताओ।
न्यूक्लियोसोम किसको बोलते हैं? भुला दिए? जब डीएनए की पैकेजिंग पढ़ाए थे, जब डीएनए की पैकेजिंग पढ़ाए थे, तो डीएनए एक प्रोटीन के अंदर रैप हो रहा था। उस प्रोटीन का क्या नाम था? उस प्रोटीन का नाम था हिस्टोन प्रोटीन। और जब वो डीएनए उस हिस्टोन प्रोटीन में एक बार रैप होकर पूरा कंटेंट बनता था, उस पूरे कंटेंट को न्यूक्लियोसोम बोलते थे। बस समझिए ना। तो ये बात ध्यान रखो, न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोसोम क्या है ना। जब पूरा डीएनए एक बार कंटेंट पूरा रैप होता था एक बार में, तो बता है ना, जैसे लटाई होती है, आगे निकाल देते हैं, पतंग उड़ जाती है, फिर आगे उसमें लपेट देते हैं, तो डीएनए उसमें से रैप होता है। तो इसको बोलते थे जब एक बार रैप हुआ, जो बना उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। दूसरा में रैप हुआ, दूसरा न्यूक्लियोसोम, है ना। तो जो एक देखा तो वो पॉलीन्यूक्लियोसोम है ना। जैसे डीएनए बनता था, क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना। इसी को न्यूक्लिक एसिड बोलते थे, डीएनए फिर बोला गया था। तो अब ये होता है। अब देखो दूसरा, जब देखा मेनी न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन विथ वन एनोदर टू प्राइमर स्टैंड फ्रॉम ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, जिसको न्यू स्टैंड बनेगा। मतलब एक नए प्राइमर स्टैंड से जुड़ता जाएगा, और एक पूरा फिर जब कई बन जाएगा तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, और वही एक डीएनए बन जाएगा। बात समझ गए ना। ये बने थे। अच्छा एक बात और देखो, जो डीएनए होता है वो किसी किसी में, ये बात तो वही सब लिखा है जो हमने बताया, लीडिंग हो गया, जो कॉन्टिन्यूस होगा, जो डिस होकर जाके लैगिंग स्टैंड होगा, ये वही वाली सब बात है। और यहाँ पे भी वही बात है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे एक एंजाइम है डीएनए लाइगेज। इसका मतलब समझा, देखो क्या है लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना। अगर कहीं पे लाइगेज आएगा उसका मतलब हो डीएनए को जोड़ देना। बस समझ रहे हो ना। इसे मान लो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे अभी बताए थे ना यहाँ पे कि अगर एक तरफ जो डीएनए बना था, देखो सीधा कंटिन्यूअस बनता चला गया था, है ना। इसको क्या लीडिंग स्टैंड बोले थे। और एक तरफ कैसा बना था, ये देखो ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे। लेकिन ये जो लैगिंग स्ट्रेंथ है, ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगा, इसको बीच में जोड़ दिया जाएगा, और जोड़ के वो भी ऐसे तरह लीडिंग तरह बन जाएगा। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि एक साथ बन नहीं पा रहा था, तो उसको जोड़ने का काम जो करेगा वो करेगा डीएनए लाइगेज। लाइगेज जहां भी आएगा क्या करेगा, जोड़ेगा। बात समझ गए ना। और एसएसबी जहां भी आएगा क्या करेगा, जोड़ेगा। बात समझ गए ना। अब तुम लोग समझ सकते हो कौन अच्छा है कौन खराब है। एक जोड़ता है, वाह, एक तोड़ रहा है एक जोड़ रहा है, मतलब दोनों है, जोड़ना तोड़ना। समझ गया ना। एक गाना वैसा बना है ना कुछ ऐसा कि उसको छोड़ दो फिर उसको जोड़ दो दूसरे से। समझ गए ना बात को। तो ये देखो, ये वही वाली बात इसमें लिखा गया है, उसको क्या बोलता है, डीएनए लाइगेज। और जब उसको जोड़ता है, सुनो, जब उसको जोड़ेगा, एक्साइटेड गाना गा दीजिए। जब उसको जोड़ता है तो जब बन, उसको प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रूफ रीडिंग। मतलब वो क्या करेगा, उसकी प्रूफ रीडिंग करेगा, हाँ कि अब जो न्यू स्टैंड बना है वो सही से एकदम पूरा। जैसे जब कोई चीज बनता है कंपनियों में, तो तुम लोग देख रहे हो जब कोई नई चीज आता है उसमें ओके का एक सिंबल लगा होता है, ऐसे ऐसे एक ऐसा सर्कल बना होता है। तुम लोग कोई नया चीज देखोगे, जो जैसे कि कोई बाइक ले आओ या कोई कार खरीदो या कोई और भी कोई मशीन समीन, उसमें ऐसे ओ और के ऐसे करके उसमें चिपका हुआ होता है। इसका मतलब पहले वो बनाया गया, फिर कोई उसको पूरा चेक किया होगा, एक बार चेक किया, दो बार चेक किया, तो उसमें लगा दिया ओके। पसंद है ना। तो उसको प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। तो ये प्रूफ रीडिंग कर देता, और प्रूफ रीडिंग करने के बाद वो काम इसका ओके हो गया। अब यहाँ पे देखो, अभी तक हम लोग जो डीएनए पढ़ रहे थे उसको कुछ यहाँ पे बात समझना। एक और बात है, जो ऐसा जो अगर ऐसा कोई बन रहा है, मतलब ये क्या है, एक ये लीनियर जा रहा है ना, ऐसे एक लाइन था उसी में से बनता चला जा रहा है डीएनए। अब यहां से मान लो ये ऐसे ओपन हुआ, और ये भी जो बना वो भी एक लाइन बनता चला गया, ऐसे 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 बनता चला गया। लेकिन कुछ का ऐसा डीएनए होता है ना कि ऐसा सर्कुलर होता है। ये डीएनए ऐसे होता है, और यहां से ऐसे खुलेगा, और यहीं से खुलता गया, और यहां से बनता शुरू हो गया, और डबल 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 बन गया। बात समझ गए ना। तो अगर लीनियर है तो वो लीनियर डीएनए कहलाएगा, अगर ये ऐसा सर्कुलर तो सर्कुलर डीएनए कहलाएगा। तो यहां पे जो ये बात दिखाई दे रहा है, देखो ये ई कोलाई का है, इसमें देखो तुमको दिखाई दे रहा है, देखो सर्कुलर दिखाई दे रहा है। तो ये क्या, देखो यहां से ओपन हुआ, अब ऐसे ओपन होगा, ऐसे खुल जाएगा पूरा, देखो ये ओपन हो जाएगा, फिर ये दूसरा बन जाएगा, है ना। तो ये सर्कुलर डीएनए में होता है और लीनियर डीएनए में होता है। यहां पे एक ई कोलाई का बात किया गया है। ई कोलाई मतलब क्या है, बैक्टीरिया है कि वायरस है? बैक्टीरिया। पहली बात तो सही आंसर बताया।
ई कोलाई क्या है? बैक्टीरिया है। अच्छा सबमिट हुआ है, ऐसा हुआ है क्या? गलत है। ठीक है, कभी कभी, कभी कभी अपने क्रेडिट दूसरे को ही दे दिया करो। चलो सुनो, ई कोलाई क्या, अच्छा ई कोलाई का फुल फॉर्म क्या है? जो ई है, ई का फुल फॉर्म क्या है बताए थे? हाँ, अब बताओ। हाँ पूछ लो गूगल से पूछ लो। हाँ पढ़ भी नहीं पाए, एस्चेरिचिया कोलाई बोलते हैं उसको, समझ गया ना? एस्चेरिचिया कोलाई। अब सुनो, देखो इसमें, देखो एक बात लिखा है, इसमें कुछ डाटा दिया गया है। देखो सुनो एक बात, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो सबका अपना अपना एक टाइम है कि कितने समय बाद डीएनए रेप्लिकेट होकर नया बन जाएगा और कितना बनेगा। तो सब हम पे नहीं जाना है, हमें पहले इसमें समझना है ई कोलाई का। जब इसका रेप्लिकेशन होता है तो ये लगभग 18 मिनट की बात होती है, और इसमें ये 18 मिनट में लगभग देखो 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, मतलब इसका जो स्पीड है देखो किस बनाता है ना? मतलब 2000 बेस पेयर एक सेकेंड में बनता है। बेस पेयर समझे हो किसको बोलते हैं क्या? मतलब जब दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे वाले स्ट्रैंड के दूसरे स्ट्रैंड के दोनों एक मिनट क्या बन गए? बेस पेयर। तो टोटल कितना? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड के स्पीड से बनता है, और कितने में? लगभग 18 मिनट चलता है। तो अगर तुम लोग इसका डाटा निकालना हो तो निकाल सकते हो, हालांकि आएगा नहीं कि 18 मिनट टोटल चल लगता है और एक सेकंड में 2000 बेस पे होता है, तो 18 मिनट में कितने सेकंड है उससे निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर 2000 से तुरंत आ जाएगा। समझ गए बात को ना? तो ये बात निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे लिखा, अच्छा ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया किसका है? ये बैक्टीरिया किसमें आएगा? प्रोकैरियोट में। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो टाइप होते हैं, एक होता है यूकैरियोट, एक होता है प्रोकैरियोट। बैक्टीरिया किसमें आएगा? प्रोकैरियोट में। हम लोग किसमें आएंगे? यूकैरियोट में। जितने भी हायर या डेवलप्ड एनिमल्स किसमें आते हैं? यूकैरियोट में। यूकैरियोट का कोई भी सेल यूनिसेलुलर हो सकता है कि नहीं हो सकता? यूकैरियोट का कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ हाँ, हो भी सकता है, समझ गए ना? जो बहुत छोटा होगा, लेकिन हम लोग किसमें आते हैं? यूकैरियोट में। अब यहाँ पे देखो, यूकैरियोट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एज फेज ऑफ द सेल साइकिल। याद करो जब तुम लोग क्लास 11th में सेल साइकिल पढ़े थे और सेल डिवीजन चैप्टर था, उसमें आया था G1, S, G2 और M। ये साइकिल दिखाई दे रही है, ये साइकिल ऐसा था कुछ। देखो यहां से क्या स्टार्ट होगा? G1 और ये वाला S फेज, G2 और M फेज। अब M फेज को कौन बताएगा? M फेज में कितने फेज होते हैं? M M फेज में कितने फेज होते हैं? कौन 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 बोलो? सर्च करो सर्च करो सर्च करो जल्दी। हाँ सही है, लेकिन पूरा प्रॉपर बताओ ना क्या, कौन कौन? 5। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 फेज होते हैं। समझ ना? ये 4 फेज होते हैं एम फेज, जिसको अब अच्छा, एम फेज का 2 नाम है, दोनों कौन सा नाम है? नहीं नहीं, जैसे एम फेज लिखे है ना, तो एम फेज को, जैसे एम क्या है? एम उसका शॉर्ट फॉर्म है ना, तो एम का फुल फॉर्म क्या होगा बताओ? कुछ तो बताओ, तो 11th वाला है ये तो। होगा माइटोसिस, दूसरा होगा मियोसिस। तो अगर माइटोसिस होना है तो, अगर माइटोसिस वाला सेल होना है तो उसमें माइटोसिस वाला होगा, अगर मियोसिस हो रहा है तो मियोसिस में होगा। अब अच्छा, मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है? जो माइटोसिस है उसमें और मियोसिस में क्या डिफरेंस होगा? माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होगा? नंबर ऑफ क्या? प्री मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्या है? गूगल, गूगल फंसा दिया ना। गूगल भरोसा मत करो, नहीं कुदा देगा नदी में। वो मियोसिस का है। हाँ
अरे नहीं नहीं नहीं, ना ना ना। हाँ तो हम बता तो रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं कि हम कहाँ कह रहे नहीं पूछ रहे हो। हम भी तो कह रहे हैं गूगल कभी कभी जाके नाले में कुदा देता है। सुनो ध्यान से, जो एम फेज होता है उसको माइटोसिस और मियोसिस बोलते हैं। माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है? अगर माइटोसिस होगा तो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो सेम रहेगा, जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा माइटोसिस में। अगर मियोसिस होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा मियोसिस में। बात समझ गए ना? ये मेन डिफरेंस है। और जो प्रोफेज फर्स्ट और प्रोफेज सेकेंड ये मियोसिस का है, और केवल प्रोफेज आएगा तो किसका आएगा? माइटोसिस का आएगा। अच्छा, इसमें इंटरफेज कौन होता है? अच्छा, जीना इंटरफेज बोलते हैं जीनाट को। इंटरफेस किसको बोलते हैं? इंटरफेस किसको बोलते हैं? ये तीनों मिला के G1 सॉरी G1S और G2 ये मिला के बोलते हैं इंटरफेज। बात समझ गए ना? और ई वाला केवल माइटोसिस एम फेज है। ज्यादा समय से लगता है, बहुत कम समय ये हो जाता है। बात समझ गए ना? तो ये बात वही कह रहा है कि अब यहाँ पर समझना, अगर जो यू करेक्ट होगा तो उसका रेप्लिकेशन होगा एस फेज में। 11th वाला भी कभी कभी रिवीजन कर लिया करो, जो नीट के लोग पढ़ने वाले हो नीट के लिए बीच में कर लिया करो, उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। बस समझ गए ना? समय मिले तो। अब उसको क्या बोलते हैं? अब ये एस फेज में होता है कौन? डीएनए का सिंथेसिस। देखो यहाँ पे एस फेज में अब जो G1 फेज है उसको गैप 1 या G2 फेज गैप 2 बोलते हैं। अच्छा, जी नॉट में क्या होता है? अच्छा बता ही दो, जी नॉट में या G0 में। हाँ वो नहीं, वो तो हाँ नॉन डिवाइडिंग फेज है, वो उच्च को नहीं करता। मतलब जो इसे मान लो कोई सेल यहाँ से डिवाइड करना शुरू की, अगर वो सेल चली गई जी में, तो अब ये सेल डिवाइड नहीं करेगी, अब वो उतने पर रुक जाएगा। बात समझ गए ना? ये वही कहता है। अब बात ध्यान से देखो, अब यहाँ पे एक बात ध्यान समझो। एक बार लिखा है फेल्योर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट, क्या बोलते हैं इसको? पॉलीपोलाइडी। ये इसको अभी जो एक जब पढ़ाया था जेनेटिक्स वाला, इसमें एक आया था, तो एक आया था एन्यूपोलाइडी, एक आया था पॉलीपोलाइडी, है ना? अगर मान लो अगर सेल डिवीजन मतलब ये फेल्योर हो जाए इन सेल डिवीजन ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, जो कुछ बनेगा उसको पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, और उससे बोलते हैं। समझ गए? अब ये जो ई कोलाई दिखाएगा ये वो दिखाएगा कि रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया में कैसे होता है, ये सर्कुलर डीएनए होता है। तो ये पूरा ये हो गया क्या? कौन सा? देखो जैसे मान लो, इधर सुनो ध्यान से, जब इसका मतलब जब कोई नई सेल बनेगी तो पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तब सेल क्या होगा? डिवाइड होगी। बात समझ रहे हो? जब कोई नई सेल बनी तो पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तब सेल डिवाइड होना शुरू होगा। अब मान लो उसी को सेल डिवीजन बोलते हैं। अब मान लो कोई किसी का सेल डिवीजन हो और डीएनए का रेप्लिकेशन ना हो, बात समझ रहे हो ना? सेल डिवाइड हो रही हो लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन ना हो रहा हो, तो इसका मतलब जो बनेगी सेल क्या कहलाएगी? पॉलीप्लॉइडी। बात समझ गए? बात समझ आया? अगर सेल डिवाइड हो गई और डीएनए रेप्लिकेट नहीं हुआ, मतलब क्या हो गया? फेल्योर हो गया। अब ये क्या कहलाएगा? वो पॉलीप्लॉइडी कहलाएगा, है ना? जो हम लोग उसमें पढ़ाए थे, जब अलग अलग देखने को मिल रहा था ना, कम हो गया या किसी में बढ़ गया है, तो जब एक्स्ट्रा हो जाएगा या बढ़ जाएगा तो पॉली, तो जब बढ़ जाएगा तो पॉलीप्लॉइडी कहलाएगा। बस समझे? तो ये जो देखो, ये जो पढ़ा गया ये पूरा क्या था? ये था रेप्लिकेशन। अब जो अगला टॉपिक चलेगा वो क्या आएगा? अच्छा, इसमें कुछ और देख लो, हालांकि तुम लोग में ये नहीं है ज्यादा एंजाइम वाला, लेकिन बता दे रहे हैं थोड़ा सा ये क्या है। इस तुम लोग इंपॉर्टेंट क्या है? देखो ये क्या है? ये वाला एसएसबी, ये था ना सिंगल स्ट्रैंड बॉन्डिंग प्रोटीन। ये क्या करता था? उसके जो अनकॉइलिंग जो होता था उसको क्या करता था? तोड़ता जाता था। और ये अभी आगे मिलेगा आरएनए प्राइमर, जहां से स्टार्टिंग होता है। और ये पॉलीमरेज फर्स्ट मिलेगा, सेकंड मिलेगा। जब डीएनए क्या बोलते हैं, डीएनए का रिपेयर किया जाएगा तो ये पॉलीमरेज आएगा, तो रिपेयर द डीएनए पॉलीमरेज करता है। और ये पॉलीमरेज फर्स्ट आता है, क्या करता है? वो उसके जो गैप बनता है लैगिंग में, उस गैप को फिल करता है। यहाँ कुछ भर दो, वहां कुछ भर दो, उसको फिल करते चला जाता है ना? तो ये करता है। यहाँ पे एक और देखो, ये टोपो आइसोमरेज, जब वो एसएसबी उसके अंदर जाता है तो उसको जब खींचता है तो उसके जो कॉइलिंग होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब कॉइलिंग बढ़ती है तो उसको अनकॉइल करता है, मतलब उसको कॉइल को ढीला करता है। और वो कौन करता है? टोपो आइसोमरेज करता है। और यहाँ पे एक होता है हेलिकेज या अनवाइंडेज,
जब जब एसएसबी उसमें जाता है तो उसको ऐसे ऐसे करके खोलता जाता है, ऐसे ऐसे करके। अब वो खोलने का काम करता है ये अनबाइंडेड। अब ये उसी कंडीशन में बना रहे और सुपर कॉइलिंग कम हो जाए और डीएनए हमेशा अनबाइंडेड, जिससे कि अगला डीएनए रेप्लिकेशन में बनता चला जाए। अगर वो सोचो वो ऐसे अनकॉइल ना हो तो दूसरा वाला उसमें आगे उसको खोल ही नहीं पाएगा, तो दूसरा डीएनए नहीं बनेगा। तो सब में अलग अलग एंजाइम लगता है, लेकिन तुम लोग ज्यादा एंजाइम याद करना है, मेन एसएसबी को थोड़ा जानना था। और ये जो क्या बोलते हैं ये पॉलीमरेज, पॉलीमरेज जगह मेन याद करना था कि जो डीएनए से डीएनए बनता है तो उसमें लगता है एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। समझ गए ना क्या क्या लगता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, बस समझ गए। तो ये बात उसमें करना था। अब देखो ये पूरी तरह से खत्म हो गया है क्या, रेप्लिकेशन। अब जो चलेगा क्या कहलाएगा, वो ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि अगर डीएनए से डीएनए तो बन गया, अब क्या बनेगा, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, जैसे मान लो जो डीएनए से डीएनए बनेगा फिर उसी से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। तो क्या पहले डीएनए से डीएनए पूरा बन जाएगा कि उसमें आज साथ साथ आरएनए बनता रहेगा। जैसे इधर देखो ध्यान से, मान लो, सुनो ध्यान से, जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे डीएनए है, हम इसका आंसर बताएंगे, पर तुम डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो मान लो कि ये एक क्या था, डीएनए है ना, और यहां जो एक क्या बना, आरएनए, और यहां क्या बन गई, प्रोटीन। तो क्या तुम लोग को ये समझ में आ रहा है कि पहले डीएनए से, आज से जो मान लो कि डीएनए से कोई प्रोटीन बनना है तो पहले डीएनए से आरएनए बनेगा। तो ये पहले क्या, अब खुल के क्या दो दो आरएनए बन जाए, डीएनए बन जाएगा। तो पहले क्या होता है कि डीएनए से डीएनए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लो एक डीएनए है, मान लो इससे दो डीएनए बना, इससे दो डीएनए बना दिया। अब ये दोनों डीएनए आरएनए बनाएगा कि एक तरफ ये ऐसे डीएनए से डीएनए बनता जाएगा, प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा, या उधर नहीं नहीं डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बात कर रहे हैं। जिसे कह रहे हैं, सुनो मिनट, जैसे हमारा कहने मतलब ये है कि देखो यहां से डीएनए से क्या, डीएनए से डीएनए बना, इसका मतलब ये क्या, ऐसे खुलेगा तो वहां दूसरा डीएनए बनता चला जाएगा, चलेगा ना। अब फिर उससे क्या बनेगा आगे, फिर उसी डीएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनना है, सॉरी आरएनए बनना है, फिर आरएनए से क्या बनना है, प्रोटीन बनना है। तो क्या पहले डीएनए पूरा खुल जाएगा तब दूसरा डीएनए बनेगा, फिर उससे प्रोटीन बनेगा, कि पूरा इकट्ठा बनता जाएगा। हाँ हाँ, मतलब क्या हुआ, देखो डीएनए से डीएनए भी कंटिन्यू बनता रहेगा और उसी समय आरएनए भी बनता रहेगा और उसी समय प्रोटीन बनता रहेगा। क्योंकि देखो आरएनए की फॉर्म में कोई रहेगा नहीं, क्योंकि आरएनए अनस्टेबल होता है, बात समझ गए ना। डीएनए से डीएनए बना, अगर वो डीएनए से आरएनए बना तो अब वो आरएनए इधर आरएनए बनता जाएगा और प्रोटीन भी बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आरएनए के फॉर्म में वो नहीं रहेगा, क्योंकि आरएनए अनस्टेबल है। बस समझ रहे हो ना, स्टेबल क्या है, या तो प्रोटीन बन जाए या तो डीएनए कंडीशन में रहे, बस समझ गए ना। तो आरएनए भी बनेगा और प्रोटीन भी बनता चला जाएगा साथ साथ में, है ना। तो अब हम लोग पिछले क्लास जब पढ़ेंगे तो ये पूरा पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, बस समझ गए ना। तुम लोग का रिजल्ट देखो कल या परसों तक, परसों आएगा तुम लोग, परसों, कल नहीं आ पाएगा ना, परसों आएगा, परसों रिजल्ट।